हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिस तरह से रेलवे की वैकेंसी बहुत ही बिग अपडेट आई है। ग्रेजुएट लेवल के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कितने वैकेंसी आए हुए हैं ग्रेजुएट लेवल में, कौन सा बोर्ड में कितना वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, कब से अप्लाई किया जाएगा, उसका स्किल टेस्ट क्या है, कितना टाइपिंग मांग रहा है, किस चीज़ में टाइपिंग मांग रहा है। आइए पूरा डिटेल में हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कहाँ से आया हुआ है। तो जो नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आया हुआ है। जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप देख सकते हैं, CEA नंबर 5/2024 जो हो जाएगा आपका NTPC के लिए हो जाएगा। 05/2024 जो हो जाएगा आपका NTPC के लिए हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट क्या बोला गया है। जो 5/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट जो है, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट जो है 13/9/2024 जो कि आज ही हुआ है, जो पब्लिश कर दिया गया है। ऑनलाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 14/9/2024 जो से है, जो आपको भरना चालू हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो हो जाएगा 13/10/2024 जो हो जाएगा आपका। कहने का मतलब क्या है कि 14/9/2024 से लेकर के आपको 13/10/2024 तक, मतलब कि एक मंथ आपको टाइम दिया गया है जो NTPC ग्रेजुएट लेवल के वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। आगे क्या बात बताया गया है, डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट आपको बताया गया कि आप जो है क्लोजिंग डेट से 14/10/2024 से लेकर के 15/10/2024 तक आप जो है फॉर एप्लीकेशन का जो है फी अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या बात बताया गया है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन दिया गया है विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी। देखिए, आपको क्या कह रहे हैं का मतलब क्या है कि 15 से लेकर के 19 तक आपको जो है मॉडिफिकेशन NTPC के लिए आप कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बिग अपडेट के बारे में आपको बता दें कि जब अगर आप मॉडिफिकेशन कीजिएगा तो अकॉर्डिंग टू RRB नियम के अनुसार जो है आपको कुछ पेमेंट करना होगा। डायरेक्ट इसमें लिखा गया है क्या, मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी डायरेक्ट इसमें दिया गया है। आगे क्या बात करते हैं हम इसमें, देखिए NTPC जो वैकेंसी आई हुई है किस में आई हुई है, तो देखिए चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का आया हुआ है, स्टेशन मास्टर का आया हुआ है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का आया हुआ है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का आया हुआ है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का इसमें आया हुआ है। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें क्या बताया गया है क्या, देखिए वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट स्टेज ग्लेंस दिया गया है। ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री। क्या बोला गया कि आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो डिग्री होना चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजुएट किए हुए होना चाहिए। किसी भी एनी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट जरूरी है। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, पे लेवल दिया गया है, इनिशियल पे दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। देखिए आप मेडिकल स्टैंडर्ड के थ्रू ही आप जो है एप्लीकेशन को आपको जो है एप्लीकेशन भरिएगा। फर्स्ट देखते हैं हम कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो है B2 जो है लेवल 6 में आता है। B2 जो है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। और आपको बता दें कि इसमें कितना वैकेंसी है, तो 1736 वैकेंसी है इसमें। स्टेशन मास्टर का वैकेंसी जो है 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का वैकेंसी है 3144 जो है। आगे बात करते हैं, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो है 1507 वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का वैकेंसी जो है 732 वैकेंसी आपको बताने वाले हैं। जो कि देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सब जो लेवल 5 का जॉब है। और जो आप देखते हैं कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसका लेवल 6 का जॉब है। स्टेशन मास्टर का जो है लेवल 6 का जॉब है। आगे बात करते हैं, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिया गया है। जो चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट का B2 दिया गया है। स्टेशन मास्टर का A2 जो हो जाएगा आपका। गुड्स ट्रेन मैनेजर A2 हो जाएगा। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का C2 दिया गया है। और वही जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है C2 दिया गया है। आगे बात करते हैं,
देखिए इसमें क्या दिया गया है, दिस इंक्लूड द एज रिलैक्सेशन, आपको 3 साल के लिए दिया गया है। पूरा डिटेल में हम इसको देखने वाले हैं। आगे क्या बोलता है कि आपको देखिए फॉर्म भरने के लिए आप 13/10/2024 जो है आपका नोटिफिकेशन दिया गया था, वो आपको तो हम बता दिए हैं, पहले ही बता दिए हैं आपको। देखिए क्या बोला गया, बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट एडवाइस टू थ्रूली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, आपको जो है हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से इसमें दिया गया है। आगे बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका क्या बताया गया है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो आरआरबी आप चूज कीजिएगा, एप्लीकेशन भरते टाइम आरआरबी चूज कीजिएगा, ईमेल आईडी चूज कीजिएगा, मोबाइल नंबर होगा आपका, ये सब बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। अकॉर्डिंग टू आपको बोला गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड के थ्रू आप देखिएगा, इसको फॉर्म को भरिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है क्लिक ऑन द अप्लाई। देखिए तो क्रिएट करने के लिए बताया गया किस तरह से भरा जाएगा, पूरा डिटेल में देखते हैं। आगे क्या बोलते हैं, देखिए किसी भी तरह के माल प्रैक्टिस करते टाइम आप पाए गए तो आपका जो है आरआरबी के थ्रू जो है बैन कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या बताया गया है, आपको कॉल लेटर जो है आएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें, फर्स्ट हम देखते हैं क्या कि स्टेज ऑफ एग्जाम। देखिए स्टेज ऑफ एग्जाम क्या हो जाएगा आपका, देयर शैल बी टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT 1 हो जाएगा और एक CBT कौन सा हो जाएगा, CBT 2 हो जाएगा। एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोवेड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा या आपका टाइपिंग लिया जाएगा। तो देखिए किस पोस्ट में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और किस पोस्ट में आपका टाइपिंग स्किल होगा, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है क्या कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि स्टेशन मास्टर के लिए आपको जो है 2 एग्जाम होने के बाद, मतलब कि CBT 1 होने के बाद और CBT 2 होने के बाद आपका एक और होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें जो आपको स्टेशन मास्टर में शिफ्ट लिया जाएगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट में दिया जाएगा और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपको जो है आपको टाइपिंग दिया जाएगा, टाइपिंग स्किल लिया जाएगा। आगे बात करते हैं फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए देयर शैल बी 2 स्टेज CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए क्या बोला है इसमें कि जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है और एक है सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए है, इसमें जो है आपको 2 एग्जाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वही अगर आप क्वालिफाइड होते हैं CBT इसके लिए तो स्टेशन मास्टर के लिए तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। अगर आप क्वालिफाइड करते हैं टाइपिंग स्किल के लिए तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपको जो है टाइपिंग दिया जाएगा। और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए उसमें टाइपिंग नहीं है, सिर्फ 2 एग्जाम है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है विथ मेडिकल स्टैंडर्ड। आगे बात करते हैं हम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बोला गया है क्या, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBT स्टेज 2 सेकेंड स्टेज CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम। क्या बोला गया है कि अगर आप CBT 1 देते हैं तो CBT 1 में जो है 15% जो 15 टाइम जो है परसेंट नहीं 15 टाइम जो है 15 टाइम जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाइड कर जाएगा। अगर आप CBT 2 देते हैं तो CBT 2 बोला गया है कि CBT 2 में जो है 8 टाइम जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाइड करेगा। और CBT 2 जब 8 टाइम के लिए क्वालिफाइड कर जाए, 8 टाइम को CBT 2 का रिजल्ट देगा और CBT 2 का रिजल्ट देगा, उसके अनुसार ही आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। 8 टाइम वाला जितने स्टूडेंट रहेंगे उसको एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग स्किल लिया जाएगा, फॉलोवर्ड जिस तरह से आपका जो हो रहेगा। आगे बात करते हैं हम देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर और इन CBT 1 डिडक्शन ऑफ 1/3 दिया गया है, जो पहले से आता गया है वो भी दिया जाएगा आपको। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन। आप तो इसको आपको जो है मेन हम पॉइंट बताते हैं कि क्या क्या मेन है इसमें। देखिए हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखने वाले हैं। तो क्या बोला गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड इन द पोस्ट ऑफ दिस। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आप जो है सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपको डायरेक्ट बताया गया है कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप जो हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे क्या बात किया गया है कि फ़ी इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि 500 रुपया फ़ी लगेगा आपका, जो कि अगर फर्स्ट स्टेज आप एग्जाम दे लेते हैं तो 400 आपको रिटर्न कर लिया जाएगा। वही PW और PW हो गया, फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सभी को कितना दिया गया है तो 250 रुपया देने के बात किया गया है।
आगे बात करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, ऑनलाइन फ़ी एप्लीकेशन है तो आप देखिए यूपीआई मोड से भी दे सकते हैं, किसी भी थ्रू आप इसको दे सकते हैं। आगे बात करते हैं क्लोजिंग डेट, आप क्लोजिंग डेट के संपर्क में ना रहें क्योंकि रश हो जाएगा, वो बात किया गया है। वो बात किया गया है कि जिस तरह से आपका क्लोजिंग डेट होगा, अगर क्लोजिंग डेट के लिए आप इंतज़ार ना करें, पहले ही फॉर्म को भर ले, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। आगे बात करते हैं हम, देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, रिक्वायरमेंट प्रोसेस देखेंगे। रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या बहुत बताया गया है, जो हम आपको बोले थे वही बताया गया है कि आप फर्स्ट टाइम जो होगा CBT 1 लिया जाएगा, उसमें जो है 15 टाइम आपको जो होगा रिजल्ट दिया जाएगा। सेकेंड CBT लिया जाएगा, उसमें 8 टाइम रिजल्ट दिया जाएगा। और जो 8 टाइम रिजल्ट है उसके बाद आपको जो है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि स्टेशन मास्टर के लिए है और जिसके लिए टाइपिंग स्किल है उसके बारे में बताया गया है। और आगे जो बताया गया है कि इसके लिए गुड्स गार्ड और उसके लिए जो है कॉमर्शियल कम के लिए, उसके लिए कोई नहीं, बस 2 एग्ज़ाम है और डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आगे क्या बात किया गया, देखिए फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कॉमन फॉर ऑल नोटिफिकेशन फॉर द CA नंबर, सभी के लिए कॉमन किया गया है। देखिए इसमें टोटल टाइमिंग जो हो जाएगा 90 मिनट आपका टाइमिंग हो जाएगा, जिसमें 40 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस से हो जाएगा, 30 नंबर आपका मैथ हो जाएगा, 30 नंबर रीजनिंग हो जाएगा, जो कि उसमें टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा वो 100 क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात करते हैं द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल PWD कैंडिडेट कंपेयर विथ स्क्राइब। देखिए 120 किसको दिया गया है, एलिजिबल जो PW कैंडिडेट हैं उनके लिए 120 मिनट दिया गया है, और जनरल स्टूडेंट है उनको 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट में आप 40 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से रहेगा, 30 क्वेश्चन जो होगा मैथमेटिक्स से रहेगा। वही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या जो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, the stage CBT of screening nature in the standard of question for the CBT 1 generally conformantly with the education standard prescribe आपको जैसे दिया गया है। उसके बाद आप वो जो हो जाएंगे CBT 1 stage 1 shall be used for the short listed candidate फॉर CBT 2 एज पर द देयर मेरिट। क्या बोला गया है, आगे क्या बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के CBT 2 के लिए आपको क्वालिफाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखिए सबसे बेस्ट अगर बात किया गया है OBC SC ST EWC PWD EXME सेल कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट OBC नॉन क्रीमिलियर, जैसे कि बताया गया सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस डायरेक्ट बताया गया है। देखिए CBT 1 में मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, रीजनिंग देख सकते हैं, उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं CBT 2 की बात किया गया है। CBT 2 क्या है, शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर द CBT 2 शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम ऑफ CBT 1। डायरेक्ट बोला गया है, जो कि 15 टाइम आपका रिजल्ट दिया जाएगा। और आपको जो है द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द CBT 2 के लिए बात किया गया है, कितना हो जाएगा, तो देखिए इसके लिए भी आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, जो कि क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आपका 10 क्वेश्चन बढ़ेगा। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स में आपका 5 क्वेश्चन बढ़ेगा। उसके बाद जो है आपका जो है रीजनिंग में जो है 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, जो कि टोटल कितना क्वेश्चन बढ़ा, तो 20 क्वेश्चन बढ़ गया। उसी तरह से आपका 120 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका मेंस में हो जाएगा। CBT 2 में जो हो जाएगा आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा, और CBT 1 में जो होगा आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि टाइमिंग आपका सेम रहेगा। और PWD के लिए आपको जो है 120 मिनट आपको दिया जाएगा। आगे देखिए इसमें भी सिलेबस दिया गया है, सेम सिलेबस है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है, द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइड द सेकेंड स्टेज ओनली फॉर द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड द स्टेशन मास्टर। देखिए क्या बोला गया है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसके लिए होगा जो कि आपका ऑप्टेड किए होंगे, किसके लिए, तो इसके लिए स्टेशन मास्टर के लिए ऑप्टेड किए होंगे। तो CBT 2 के बाद जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाएगा। आगे क्या बात बोलता है, the qualification marks the candidate need to secure the minimum T score of स्कोर, मतलब कि ये बोला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ द क्वालिफाई। दिस इज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिवली कम्युनिटी कैटेगरी इरिस्पेक्टिवली, जैसा कि आपको भी SC ST OBC दिया गया है, रिस्पेक्टली उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आगे क्या बात किया गया है, टाइपिंग स्किल के बारे में देखते हैं। देखिए टाइपिंग स्किल किसके लिए है और कौन सा मीडियम से आपका टाइपिंग स्किल लिया जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बात करते हैं हम,
देखिए एक चीज़ और क्या बोला गया है, अगर आप यूआर कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में है, एससी एसटी कैटेगरी में, अगर फर्स्ट सीबीटी अगर आपका जो है ओबीसी कैटेगरी में आ जाता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका फर्स्ट सीबीटी से रिजल्ट होगा, तो आपका जितना भी प्रोसेस होने वाला है सब उसी कैटेगरी के अनुसार ही प्रोसेस होने वाला है। आगे बात करते हैं हम टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट जिस पोस्ट में है, किस पोस्ट में है, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में है। टाइपिंग स्किल दिया गया है, क्वालिफाइड नेचर दिया गया है, क्वालिफाइड नेचर ही आपका। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं द कैंडिडेट शुड हैव एबल टू, देखिए डायरेक्ट लिखा गया है द कैंडिडेट शुड हैव एबल टू 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट है इन इंग्लिश। कैंडिडेट शुड टू बी एबल टू 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। किस में दिया गया है, पर्सनल कंप्यूटर में है। आगे क्या बात करते हैं हम, विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फॉर गाइडलाइन ऑफ दोज हु आर अपियर फॉर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी। ये किस में दिया गया है, कुर्थी दो जो है उसका सॉफ्टवेयर है, कुर्थी दो में होगा और मंगल में होगा आपका टाइपिंग। किसका, तो रेलवे का जो हो जाएगा, अगर आप टाइपिंग देते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो कुर्थी दो में होगा और मंगलम में होगा। आगे क्या बोला गया है, द फॉन्ट मंगलम फॉन्ट, जो फॉन्ट हो जाए उसी कुर्थी दो और मंगलम फॉन्ट में आपका टाइपिंग स्किल लिया जाएगा। शैल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट बी एक्सटेंडेड कैटेगरी हु हैज़ परमानेंटली डिसेबल ड्यू टू ब्लाइंडनेस वगैरह, वो लोग जो है वो लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम नहीं, जो ब्लाइंडनेस है उसके लिए एक सर्टिफिकेट आता है, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा और जो है सर्टिफिकेट किसी मेडिकल स्टोर से किसी मेडिकल कॉलेज से बनाया जाता है, जैसा इसमें बताया गया है। आगे बात क्या करते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तरह से आप A to Z आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। और देखिए किस पोस्ट में क्या क्या है, देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है आपका डायरेक्ट एग्जाम है, 5th लेवल में है, डायरेक्ट CBT 1 लेगा और डायरेक्ट CBT 2 लेगा, जो कि कॉमन होगा ये दोनों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई टाइपिंग स्किल नहीं है, आगे स्किल टेस्ट नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में जो है आपका टाइपिंग स्किल है। वही चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में जो है स्किल नहीं है। उसके बाद स्टेशन मास्टर में देखेंगे आप कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, देखिए इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है। और CBT 1 और CBT 2 जो है दोनों के लिए कॉमन बताया गया है ये वाले वैकेंसी में, ग्रेजुएट लेवल वाले वैकेंसी में। आगे बात करते हैं हम, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि क्या बोला गया है, CN5 2024 पोस्ट पैरामीटर आपको दिया गया है। देखिए चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर के लिए डिग्री क्या दिया गया है, डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आपको दिया गया है। स्टेशन मास्टर के लिए आपको डिग्री दिया गया है। गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के लिए आपको भी जो है इक्विवेलेंट डिग्री दिया गया है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए जो है आपको डिग्री दिया गया है। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए जो है आपको डिग्री दिया गया है। देखिए इसमें टोटल पोस्ट के लिए जो है ग्रेजुएट लेवल के लिए जो सभी बात करता है तो डिग्री की बात करता है, मतलब कि आप ग्रेजुएट किए हुए होना चाहिए। और उसी तरह से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, जिससे किस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड है आपको पहले भी हम आपको बता चुके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। अब हम देखते हैं कि किस पोस्ट पे किस बोर्ड में कितना वैकेंसी है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए अहमदाबाद बोर्ड में है, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 516 वैकेंसी जो है अहमदाबाद बोर्ड में है। टोटल वैकेंसी अहमदाबाद में 516 वैकेंसी है। वही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर देखते हैं कि किस बोर्ड में दिया गया है, तो अजमेर में दिया गया है, तो अजमेर में 132 वैकेंसी है। वही अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में 496 वैकेंसी है। आप अपने सुविधा के अनुसार वैकेंसी को देखते हुए आप भरिएगा फॉर्म। देखिए भोपाल में 155 वैकेंसी है। आगे बात करते हैं हम भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में आपको 758 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में टोटल कितना वैकेंसी है, तो 758 वैकेंसी जो है भुवनेश्वर में है। आगे बात करते हैं बिलासपुर, तो बिलासपुर की बात करते हैं तो 649 वैकेंसी बिलासपुर में है। आगे बात करते हैं चंडीगढ़ में 410 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में आपको 410 वैकेंसी है। वही अगर हम बात करते हैं चेन्नई में, तो चेन्नई में 436 वैकेंसी है। पोस्ट वाइज भी आप वैकेंसी देख सकते हैं। हम इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में जो है इसको पिन कर दिए हैं। आप जाकर के वहाँ से जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिन किया गया है टेलीग्राम का, आप जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड करके पूरा अच्छा तरीका से वैकेंसी के डिटेल आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ये कौन सा बोर्ड का है, ये गोरखपुर बोर्ड का है। गोरखपुर में 129 वैकेंसी है। आगे बात करते हैं गुवाहाटी
गुवाहाटी में 516 वैकेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू एंड श्रीनगर में देखिए 145 वैकेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता, कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को आपको मिला है, तो 1382 वैकेंसी कोलकाता में है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कहाँ दिया गया, मालदा में 198 वैकेंसी दिया गया है। आगे बात करते हैं मुंबई में दिया गया है 827 वैकेंसी, टोटल पोस्ट जो है मुंबई में 827 है। आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर में दिया गया है 12 पोस्ट जो है मुजफ्फरपुर में वैकेंसी का दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिया गया मुजफ्फरपुर में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का दिया गया है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का दिया गया है। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो 12 वैकेंसी सिर्फ मुजफ्फरपुर में दिया गया है। आगे बात करते हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज भी देखिए इस बार कम इलाहाबाद में दिया गया है, तो 227 वैकेंसी प्रयागराज में दिया गया है। पटना की बात करते हैं तो 111 वैकेंसी जो है पटना में दिया गया है। पटना में देखिए स्टेशन मास्टर का एक भी पोस्ट नहीं है, ना ही गुड्स ट्रेन मैनेजर का भी एक भी पोस्ट है। इसमें सिर्फ दिया गया है 2 टाइपिंग का पोस्ट है और एक दिया गया चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइजर का पोस्ट इसमें दिया गया है पटना में। और पटना में टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 111 वैकेंसी टोटल पटना में है। वही अगर हम रांची की बात करते हैं तो 322 वैकेंसी रांची में है। आगे बात करते हैं सिकंदराबाद में देखते हैं 478 वैकेंसी है। वही अगर बात करते हैं सिलीगुड़ी में 40 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में देखते हैं हम तो तिरुवनंतपुरम में देखिए टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं कहाँ में, तो तिरुवनंतपुरम में टोटल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो 174 वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में है। और वही टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 8113 वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में। आगे बात करते हैं हम जिस तरह से देखिए आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो बारीकी से देखिएगा। देखिए इसमें जो है टाइपिंग स्किल जो है आप देखिएगा पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि किस तरह से वैकेंसी को भरना है और कौन सा बोर्ड के लिए भरना है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल स्टैंडर्ड भी हम आपको बता चुके, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता चुके और टाइपिंग का बता चुके, तो किस मीडियम से टाइपिंग लेगा कौन सा फ़ॉन्ट में लेगा, तो कुर्थी हो जाएगा, वो मंगलम जो हो जाएगा वो आपका जो है टाइपिंग के लिए हो जाएगा, फ़ॉन्ट हो जाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कब से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, आप ज़्यादा रस में ना जाइएगा, लास्ट के चक्कर में नहीं रहिएगा, आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है रेलवे में। जो ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट में है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता में देखने को मिला है। और देखिए इसी तरह से हमारा जो वीडियो जो होता है आप समाप्त होता है। किसी भी तरह के डाउट हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में आपको बता सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का जो है लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और ये जो इसका जो PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में पिन कर दिया गया है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए और अपने जो है हिसाब से जिस तरह से आप बोर्ड सिलेक्शन कीजिएगा आप पूरा डिटेल वहाँ से देख लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल पता लग जाएगा। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।